हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया। लास्ट टर्न पे हमने कोऑर्डिनेशन का हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचानना सिखाया था, यानी कि उसका प्रेजेंटेशन बताया था कि क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्या आयनिक स्फीयर है, इन सब के बारे में नॉलेज दे दी थी। आज बेटा हमारी जो शुरुआत है वो किससे रहेगी? टाइप्स ऑफ लिगेंड से रहेगी। किससे रहेगी बेटा? टाइप्स ऑफ लिगेंड से रहेगी। लेकिन इन टाइप्स ऑफ लिगेंड को पढ़ने से पहले मैं शुरू करूंगा बेटा क्वेश्चन से, ठीक है? अच्छा, टाइप्स ऑफ लिगेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं? डायरेक्ट लिगेंड देकर के पूछ लिया जाता है, बताओ भाई इसकी डेंसिटी क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज के बेसिस पे ये कैसा लिगेंड है, ठीक है ना? कई तरह से इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन से शुरू करना चाहता हूं। जैसा मैंने बोला, ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, 2014 में आया था मेंस में, ठीक है? लास्ट टर्न पे जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स का प्रेजेंटेशन सिखाया था, उसके बेसिस पे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज कर लेना और 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर सोच लेना भाई कि इसका आंसर अपन को क्या देना है। क्वेश्चन है, कंसीडर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन सा? CONH3(6Cl3). इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स द स्पीशीज व्हिच एक्ट एज द लुईस एसिड। इनमें से वो कौन सी स्पीशीज है बेटा जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगी? लुईस एसिड क्या होता है बेटा? जो लोन पेयर ले रहा हो। तो आइए देखने भाई। आई थिंक आपने इतनी देर में सोच लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। जी हां, इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा सी, कोबाल्ट +3। कैसे बेटा? ये जो CO है सेंट्रल मेटल एटम है और लास्ट टर्न पे मैं बता चुका हूं, लोन पेयर को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। किससे? लिगेंड से। तो CO+3 कैसा होगा बेटा? लुईस एसिड की तरह बिहेव करने वाला होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की भी जरा बात कर लेते हैं, आयनिक पार्ट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? आयनिक पार्ट के बेसिस पे। देखो, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बेसिकली वो 4 टाइप के होते हैं। मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स लिखता जाऊंगा, आपको टाइप करके बताना होगा कि मैं किस तरह का कॉम्प्लेक्स बता रहा हूं। एक कॉम्प्लेक्स मैं बताऊंगा। कितना? एक कॉम्प्लेक्स मैं बताऊंगा, बाकी सारे आपको बताने होंगे। चलिए आइए पहला लेते हैं, वही अपना वेल नोन एग्जांपल है बेटा, फेवरेट, K4FeCN6। कई जगह काम आएगा, ये बात ध्यान रखना। बहुत जगह नॉमेनक्लेचर में भी अपन इसी से शुरुआत करेंगे, EAN पढ़ेंगे तो भी यही आएगा, कई जगह ये आएगा, हाइब्रिडाइजेशन में भी आएगा, ठीक है ना? कई जगह इसका यूज होगा। K4FeCN6। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये देता है बेटा 4K+ और क्या देगा? FeCN6 4-। करेक्ट। नाउ अगर मैं बोलूं कि ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि इसमें 2 पार्ट हैं, एक कैटायन और एक एनायन। तो कैटायन ये जो है ये सिंपल कैटायन की कैटेगरी में है। किसकी कैटेगरी में है बेटा? सिंपल कैटायन की कैटेगरी में है। और ये जो एनायनिक पार्ट है ये कैसा है बेटा? कॉम्प्लेक्स। कैसा है? कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, तो आप बोलेंगे सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये। बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे बोला जाए किस तरह का है तो बता देंगे। चलिए, अगर एक समझ में आ गया है तो दूसरा आप बताएंगे। ओके, और टाइप करके बताएंगे, मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा कि हाँ आपका आंसर सही था या नहीं था। चलिए मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स है AgNH3 होल ट्वाइस और Cl। करेक्ट। अब जब मैं इसको ब्रेक करूंगा बेटा तो ये कैसे ब्रेक होगा? लाइक दिस, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और Cl माइनस। करेक्ट। नाउ क्या आप मुझे इसको देख करके बता सकते हैं कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है? जी हां, बता सकते हैं कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइप करके बताना है, मैं चेक करूंगा। तो आइए क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि आपने क्या सोचा।
ये है बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन टाइप का कॉम्प्लेक्स। जी हां, यानी कि इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट है और जो एनायनिक पार्ट है वो कैसा है, सिंपल है। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन टाइप का कंपाउंड है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 3। ये आता है बेटा जैसे पीटी NH3 होल 4, पीटी Cl4। अब मैं अगर इसको आयंस में ब्रेक करूं तो आयंस में ब्रेक करने का तरीका बड़ा सिंपल होगा। पीटी NH3 होल 4 2 प्लस पीटी Cl4 2 माइनस। अब ये कैटायनिक है वो एनायनिक है, तो नो डाउट इन इट दोनों ही कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। दोनों ही कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है। अब बहुत से बच्चे इतनी देर में सारी चीजें छोड़ करके एक चीज सोचना शुरू कर चुके होंगे, क्या सर हमें कैसे पता चलेगा। चलिए ये तो समझ में आ गया कि ये कैसे ब्रेक होते हैं, ये तो हमने कल पढ़ा था, आपने बताया था। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे ब्रेक होता है। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हमें पहचानने का एक सिर्फ आइडिया मिल सकता है। क्या मिल सकता है, आइडिया मिल सकता है। तो जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा तब आपको वैसे भी पहचानना आ जाएगा, लेकिन मैं बीच बीच में भी आपकी हेल्प करता रहूंगा। कैसे, जरा ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल सी एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक क्या है कि जब भी आपको पैलेडियम और प्लेटिनम +2 में मिले, किस में मिले, +2 ऑक्सीडेशन में मिले, तो समझ जाना कि कोऑर्डिनेशन नंबर, आई रिपीट कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 बोलना है। क्या बोलना है, 4। इसका उल्टा करते हैं, क्या कि जब भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिले आप समझ जाना कि आपको इसको +2 बोलना है। लेकिन एक आध जगह इसमें एक्सेप्शन आएगा, मैं फिर कह रहा हूं एक आध जगह एक्सेप्शन आएगा जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। उसमें एक आध जगह एक्सेप्शन आएगा तो परेशान मत होना भाई, लेकिन मजबूरी है, आते हैं एक्सेप्शन आते हैं, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं आपकी एक हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ज्यादा परेशान ना हो। आगे मान लो अगर ये +4 हो, पैलेडियम और प्लेटिनम कितने हो बेटा, +4 हो, तो मान के चलना कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलना है 6। ये है फिक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले केस में आपको एक आध जगह एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज तो नॉर्मल कंडीशन चलती रहेगी। क्या कि अगर +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और +4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आप इसका उल्टा बोल दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो +4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो +2 है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब आपको यहां पे कैसे बोलना है जरा ध्यान से देखो। एक अमोनिया एक लोन पेयर देता है, तो कितने अमोनिया है बेटा यहां पे, 4। तो 4 अमोनिया 4 लोन पेयर देंगे। जब 4 अमोनिया 4 लोन पेयर देंगे यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। इस हिसाब से ये प्लेटिनम कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। आगे यहां पे एक Cl भी एक लोन पेयर देता है, 4 Cl कितना देंगे, 4 लोन पेयर देंगे, तो इस हिसाब से ये भी कितना होना चाहिए बेटा, +2 होना चाहिए। अब आप देखिए अमोनिया एक तरह का कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल। इस पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में होता है। तो जब ये न्यूट्रल लिगेंड होगा तो जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन की जो भी वॉटएवर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे मेंशन हो जाती है। जैसे ये +2 है तो यहां पे +2 मेंशन हो जाएगी। अच्छा इसी तरह से यहां पे भी क्या है बेटा, ये +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, +2 है, लेकिन अंदर -4 है। तो +2 है और ये -4 है, तो बाहर नेट चार्ज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आएगा वो क्या आएगा, -2। तो ये चीज हमें थोड़ा सा दिमाग में बैठानी पड़ेगी
ठीक है ना। क्या कह रहा हूं, ट्रिक है, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट क्यूएसपी। क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट। मैं किनको कहता हूं, कल भी बताया था, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कॉन्सेप्ट नहीं है, जो सिर्फ ट्रिक है, काम चलाऊ ट्रिक है, उनको मैं सीधे बोल देता हूं कि भाई ट्रिक है, कहीं अप्लाई होगी, कहीं अप्लाई नहीं होगी, ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। ओके, हाँ। बहुत से बच्चे फिर बोलते हैं अरे सर ये तो यहाँ ये नहीं हो रहा है, वहां तो वो नहीं हो रहा। अरे भाई काहे परेशान हो रहे हो, जब बता दिया कि ट्रिक है तो ट्रिक होती है, कहीं अप्लाई होगी, कहीं अप्लाई नहीं होगी, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वेरी गुड। चलिए, तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट एंड फाइनल चौथे नंबर पे क्या आता है, जरा ध्यान से देखिए, NiCO होल 4। NiCO होल 4। अब आप देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से भी आप इसको जानते हो, CO। आगे अब इसमें आप देखिए, ये न्यूट्रल लिगैंड की कैटेगरी में आता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। अभी ये सब मैं लिगैंड्स के बारे में आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। इसमें कोई चार्ज नहीं होता। जब इसमें कोई चार्ज नहीं होता मेरे भाई, तो आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि यहां पे फिर जो भी निकल पे जो भी चार्ज होगा वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे शो होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो अब आप देख लीजिए, यहां पे निकल जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर के बैठा हुआ है, और CO कैसा है, एक न्यूट्रल लिगैंड है, और यहां पे जीरो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है। यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है। मगर मजे की बात, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +2 नहीं है कि जिसका हमने डबल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर दिया हो, 4 कर दिया हो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था क्या, कि हर जगह वो चीज अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। तो यहां पे आप देख लीजिए, निकल क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रख के बैठा हुआ है, CO न्यूट्रल लिगैंड है, एंड फाइनली यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज आ रहा है, जीरो चार्ज है, यानी कि कोई चार्ज ही नहीं है। खैर, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज ना हो, आई रिपीट, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज ना हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, अपने मन से गलत परसेप्शन बना लेते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो ये मान लेते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो होनी चाहिए, तो शायद तब भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या होना चाहिए बेटा, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। अगर आपने मेरी ये वाली बताई हुई ट्रिक को ध्यान से सुना है और समझा है, तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए कि यहां पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे तो जीरो चार्ज आ रहा है। पहले ये मुझे क्लियर करिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें पूरी कहानी क्या है। जल्दी बताइए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे तो जीरो चार्ज है, तो प्लेटिनम की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो मान लूं या कुछ और मानूं, क्या मानूं? तो होपफुली आपने इतनी देर में सोच लिया होगा। आइए चेक कर लेते हैं। देखो, 2 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है, सभी एक एक लोन पेयर देते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक बात फिक्स है कि ऑक्सीडेशन +2 होना चाहिए। तो यहां पे प्लेटिनम क्या है बेटा, +2 है, लेकिन फिर बाहर कोऑर्डिनेशन पे जीरो चार्ज क्यों है, क्योंकि अंदर -2 है। एक क्लोरीन पे -1 होता है, तो 2 क्लोरीन पे -2 होगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, बाहर कोई चार्ज नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम कह सकते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये बात ध्यान रखना माय डियर लाला एंड लाली, और वो भी जो दिमाग से खाली, हाँ क्या, कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो आपको उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलना है बेटा। समझ में आ रही है, क्या बोलना है भैया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलना है। ओके, चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं। अब कल से अच्छे से इस चीज को समझाने में लगा हूं, ऑक्सीडेशन को और कॉम्प्लेक्स को, सब चीजों को बताने में लगा हूं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम हो जाए। अच्छा, मेरी आदत है बेटा, ये वैसे तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है, लेकिन अगर कभी ना करूं तो भी समझ जाना कि भाई कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन होगा। कभी कभी रह जाता है जल्दबाजी में, इसमें रह गया है एक आध क्वेश्चन में, मैंने मेंशन करना भूल गया,
तो हाँ, ज्यादा दिल पे मत ले लेना और सर ने मेंशन नहीं किया, मान के चलना कि ये भी PYQ है और बीते सालों में कभी ना कभी आया है। चलिए, तो अभी तक कल से लेके आज तक इस वक्त तक जो जो मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर बेस्ड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN होल 4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज। निकेल की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। 30 सेकंड 30 सेकंड्स का समय दे रहा हूं और मुझे पता है वैसे तो आप खुद गड़बड़ करोगे, 30 सेकंड से ज्यादा ले लोगे, इसलिए मैं यहां पे आपको 30 सेकंड्स का समय देने जा रहा हूं। आपको इन्हीं 30 सेकंड्स में जवाब देना है। वीडियो को कोई पॉज वॉच करने की जरूरत नहीं है। चलिए, टाइम शुरू होता है आपका। निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है। 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है AIEEE में। इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN होल 4। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप पहले ही आंसर दे करके बैठे हुए हो। मुझे उम्मीद है कि आपने 30 सेकंड से भी कम समय में आंसर दे दिया। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए शुरू करते हैं। भाई सीधी सी बात है बेटा, K4NiCN होल 4 है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये एक तो 4K प्लस होगा और एक NiCN होल 4 -4 होगा। करेक्ट भाई, बाहर 4K प्लस है, एक K पे एक +1 होता है बाई डिफॉल्ट, ये सबको पता ही है ऑक्सीडेशन। तो 4K प्लस है तो बाई डिफॉल्ट ये भी कंफर्म है कि यहां -4 होगा। लेकिन अब मजे की बात, अगर अंदर एक साइनाइड पे -1 होता है और अंदर 4 साइनाइड है, यानी कि -4 अंदर है और अंदर -4 होते हुए भी बाहर -4 आ रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में माइनस के अलावा और कोई चार्ज ही नहीं है। यानी कि निकेल पे क्या है, 0 चार्ज है। यानी कि अगर यहां पे -4 होते हुए भी बाहर -4 आ रहा है, इसका मतलब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। याद करो, कल मैंने आपको बिना कॉपी पेन यूज किए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया था। यही बेस्ट तरीका होता है, विद इन सेकंड्स आंसर आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जा रहा है बेटा, 0। यानी कि निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या है बेटा, 0 है। चलिए आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें मैं आपको 45 सेकंड्स का समय दूंगा और आपको हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है और यह बताना है कि इनमें से वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। क्वेश्चन पढ़िए, द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। करेक्ट, तो आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। 45 सेकंड्स का समय दे रहा हूं। MnO2 है, FeCl3 है, MnO4 माइनस है, CrO2Cl2 है। ठीक है, बहुत आराम से आप चेक करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से इतनी देर में तो आपने शायद सोच भी लिया होगा, ऐसा मुझे फील आ रहा है कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखो। एक हिंट दे रहा हूं, कोई भी जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं या व्हाटएवर कोई भी एलिमेंट होते हैं, उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप नंबर के बराबर होती है। हाँ, ये बात अलग है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कहीं कहीं पे कुछ एलिमेंट्स इस बात को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से एलिमेंट इस बात को फॉलो भी करते हैं। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले MnO2 और FeCl3 की बात करें। भाई ये +4 है और ये +3 है। आप सबको पता है और नहीं पता है तो जान लो। जिस बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि भाई मैं डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगा। वैसे तो सब बच्चे 11th में ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ के आ चुके होते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि आप भी पढ़ के बैठे होंगे। लेकिन कुछ राजा लोग होंगे भाई, है ना, वो हम जैसी प्रजा की सुनते ही नहीं है। वो हो सकता है 11th सब साफ करके बैठे हो, बढ़िया झाड़ू पोछा अच्छे से नीट एंड क्लीन करके बैठे हो, कुछ भी पॉसिबल है। तो भाई ऐसे बच्चों को फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब मैं डी ब्लॉक पे आऊंगा, ब्लॉक केमिस्ट्री में आऊंगा, तब मैं वहां पे आपको जो पुराने जितने भी आपके कर्म हैं उनको वापस से सुधारूंगा। ठीक है ना,
जो भी आपकी 11th की कमियां हैं वो सब मैं वहां पे पूरी करूंगा। आपकी पीरियोडिक टेबल है, आपकी क्या कहते हैं जो ब्लॉक केमिस्ट्री की जो भी कमियां हैं वो सब मैं वहां पे सुधारूंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे ना बेटा, तो मैं आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर करूंगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और जैसे बता रहा हूं वैसे साथ चलें, ठीक है ना। चलिए अब इधर ध्यान से सुनिए। मैग्नीज अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, आप लोगों को याद हो, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितनी शो करता है, +7 शो करता है। यहां पे क्या शो कर रहा है, +4। आयरन भी +6 तक शो करता है, यहां पे क्या शो कर रहा है, +3। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं, सी ऑप्शन को देखते हैं। ये अंदर -6 होते हुए भी बाहर -3 है, यानी कि Fe+3 है। -6 होते हुए भी बाहर -3 है, यानी कि कोबाल्ट भी +3 है। आगे देखिए, अंदर -4 होते हुए भी बाहर -2 है, यानी कि ये +2 है। अंदर -4 होते हुए भी बाहर -1 है, यानी कि ये +3 है। तो अब जैसे कोबाल्ट को आप ले लीजिए, निकिल को ले लीजिए, निकिल है तो भाई वो +4 तक शो करता है, कोबाल्ट भी आगे शो करता है, +3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये भी इसके सही आंसर नहीं है। अब बात आती है बेटा MnO4- की। एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 पे कितना हो गया, -8। अंदर -8 होते हुए भी बाहर -1 है, इट मींस ये +7 है। अच्छा इधर देखिए ध्यान से, CrO2Cl2 है भाई, तो CrO2Cl2 को ले लीजिए। एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो 2 पे -4 है, और यहां पे क्या है बेटा, -2 ये भी है, तो -4 और ये -2 टोटल कितने हो गए, यानी कि 6 तक आ रहा है, यानी कि ये कितना आ जाएगा बेटा, +6 आ जाएगा। वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका आपको पता ही है। चलिए तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आप क्रॉस चेक कर लीजिए, आप लोगों का अगर बी आंसर आया है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जिनका बी आंसर नहीं आया भैया ले आओ आंसर, किसी भी तरह से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, अभी भी वक्त है, समझे। चलो आगे बढ़ो। तो ये थे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कुछ क्वेश्चंस जो पुराने बीते सालों में आ चुके हैं। अब आइए आगे शुरू करते हैं लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन, कि भाई लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात आती है डेंटिसिटी की। अब आप बोलेंगे भाई डेंटिसिटी क्या होती है, तो डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी लिगेंड कितने लोन पेयर दे सकता है। जैसे आप देखिए मोनोडेंटेट लिखा हुआ है, यानी कि एक लोन पेयर दे सकता है। बाइडेंटेट या डाइडेंटेट बोले तो इसका मतलब ये 2 लोन पेयर दे सकता है। पॉलीडेंटेट बोले यानी कि ये 2 से ज्यादा लोन पेयर दे सकता है, 3, 4, 5, 6 कितने भी लोन पेयर दे सकता है। हमने उन सबको किस में रख दिया, पॉलीडेंटेट लिगेंड में रख दिया। आगे अब बात आती है बेटा एम्बीडेंटेट लिगेंड की। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब यूं है कि मान लीजिए कोई लिगेंड है और उसमें 2 एटम ऐसे हैं जो लोन पेयर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइनाइड को लूं मैं, तो साइनाइड की अगर मैं बात करूं तो कार्बन भी लोन पेयर दे सकता है और नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है। अब इस पे मत चले जाना सर वो कब देगा ये कब देगा, अभी ये सब करने का समय नहीं है, पहले जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देने का टाइम है। क्या कि मान लो साइनाइड है तो वो कार्बन भी लोन पेयर दे सकता है और नाइट्रोजन भी, लेकिन लोन पेयर जब दे रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड बनाते समय कोई एक ही एटम अपना लोन पेयर देगा, दोनों एक साथ अपना लोन पेयर नहीं देंगे। तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, इसको हमने बोल दिया एम्बीडेंटेट लिगेंड। या तो कार्बन लोन पेयर दे रहा है या नाइट्रोजन, दिस इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। आगे एक आता है बेटा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड आता है। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जो अपनी डेंटिसिटी बदलता हो, गिरगिट है पूरा, क्या कहते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से इसकी डेंटिसिटी बदल जाएगी। अगर किसी को 1 लोन पे चाहिए, ले भाई तू 1 ले जा, किसी को 2 चाहिए, अच्छा चल तू 2 ले जा। तो जैसी इसकी कैपेसिटी होगी और जैसे इसका नेचर है, मतलब कि ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अलग अलग डेंटिसिटी शो करता है। तो ये 1 लोन पेयर भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, किसी किसी की डेंटिसिटी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, अलग अलग तरह के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग डेंटिसिटी शो करते हैं टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट, यानी कि डेंटिसिटी कैसी होती है, वेरिएबल होती है। चार्ज वाला केस तो आप आई थिंक समझ ही गए होंगे बेटा। पहला जैसे न्यूट्रल है,
उदासीन, चुपचाप बैठा हुआ है, देवदास, ठीक है ना। तो बेटा ये न्यूट्रल लिगैंड है, कोई चार्ज ही नहीं है। एक होता है बेटा पॉजिटिव लिगैंड, उछलते कूदते लिगैंड, यानी कि बहुत पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। खैर वो एक अलग ही बात हो गई। सिंपल सी बात बोलूं तो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव लिगैंड। एक होता है ना सोच से अपन बोलते हैं नेगेटिव है यार, ये नेगेटिव लिगैंड है, मतलब नेगेटिव चार्ज लेकर के बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? नेगेटिव चार्ज लेकर के बैठे हैं, ठीक है ना। तो चार्ज के बेसिस पे कितने टाइप के हो गए भैया? 3 टाइप के हो गए, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। अगला आता है बेटा लोन पेयर देने लेने के बेसिस पे। आप बोलेंगे अभी तक तो आप पढ़ा रहे थे कि सिर्फ लिगैंड लोन पेयर देता है, अब आप कह रहे हो नहीं बेटा देता नहीं लेता भी है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया चमत्कार? देखो भाई हर तरह के लिगैंड्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लोन पेयर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो देने के साथ साथ लोन पेयर लेते भी हैं, गिव एंड टेक का। वो इस लाइन को बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, एक हाथ दे दूसरे हाथ लेंगे हम, यानी कि तब हमारा जब तक कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना तब तक हम लिगैंड की तरह बिहेव करने को तैयार नहीं है। बहुत ही सेल्फिश टाइप के लिगैंड होते हैं, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, लोन पेयर देंगे भी और बदले में सेंट्रल एटम से लोन पेयर लेंगे भी। इसकी भी एक कहानी अपने आप में बहुत शानदार कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो भाई 2 तरह के लिगैंड होते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, ठीक है ना। तो ये सारे लिगैंड्स हमें पढ़ना है, इसके अलावा भी बीच बीच में कुछ और लिगैंड्स भी आएंगे नेचर वाइज, उन पे भी हम फोकस करेंगे, करेक्ट। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसके बेसिस पे? चार्ज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? चार्ज के बेसिस पे। ये मैंने आपके लिए पूरी एक मेन जो भी लिगैंड्स हैं उनकी पूरी की पूरी आपके लिए एक स्लाइड बनवा दी है, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो भी है लमसम इसी में से आएंगे। आपको इन सब के नाम पता होने चाहिए, जैसे हेलाइड, हाँ, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, मरकैप्टो, ट्राइक्लोरोएस्टेनाइड, ये सब आपको पता होने चाहिए, हर एक के नाम आपको याद होने चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग स्टेट आ जाती है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं एमाइडो में, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पे क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको मैं हाइड करे देता हूं, ठीक है, इस पे ध्यान ना दें। ये भी एक तरह का लिगैंड है, आगे आएगा बताएंगे, चिंता ना करें, करेक्ट। चलिए जस्ट ए सेकेंड। ओके नाउ, तो ये सारे के सारे लिगैंड्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है और इनको आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद करना है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज रखने वाले लिगैंड्स हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्या है? नेगेटिव लिगैंड। उसी तरह से बेटा ये पॉजिटिव लिगैंड है। अब आप बोलेंगे सर इसमें बस 2 ही? हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, अननेसेसरी फालतू में बारात इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब बेकार की बात है, फालतू में 10 तरह की चीजें पढ़ें, उससे कोई फायदा नहीं है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, परफेक्ट है भाई, इतना पढ़ के जाना है, सफिशिएंट है। एक NO+ होता है और एक N2H5+ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होते हैं बेटा न्यूट्रल लिगैंड। न्यूट्रल लिगैंड पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दें। कैसे? जैसे H2O को एक्वा बोला जाता है, जैसे NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल। आप शुरू से कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे बोलते रहते हैं, नहीं, अब से आपको थोड़ा इसका नाम लेकर के बोलना है। समझ में आ रहा है? कार्बोनिल, बात समझ में आई? हाँ, बच्चा जब तक था बच्चा तब तक अपन उसको बोलते थे मास्टर चिंटू, मास्टर पिंटू, मास्टर, ये ऐसे बोलते हैं ना उसको। फिर बड़ा हो जाता है, फिर उसके नाम के साथ मिस्टर लग जाता है, यस आर नो। तो भाई थोड़ा सा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। H2O को यहाँ पे वाटर नहीं करना होगा, टर्टर नहीं करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा? हमें एक्वा बोलना होगा, थोड़ा सा स्टाइलिश नेम, एक्वा। ओके, NO नाइट्रोसिल हो गया, CO कार्बोनिल हो गया, बेंजीन ही रहेंगी साहब, इनमें कोई चेंज ना आएगा। जैसे PH3 फॉस्फीन, अमोनिया। अब अमोनिया करते रहते हो गांव की तरह, ठीक है ना। थोड़ा सा अब इसको स्टाइलिश वे में बोलना पड़ेगा, अमीन। क्या बोलना पड़ेगा? अमीन। ए लगाना बेटा हमेशा, समझ में आ रहा है? के मत लगा देना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एमीन। लेकिन अब मैं यहां पे आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। क्या? जरा ध्यान से देखना। ये जहां पे मैं ये तारे बना दूं ना भाई, स्टार, इसको सिर्फ यही मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक और भी मीनिंग निकलता है यहां पे स्टार बनाने का। स्टार बनाने का मतलब ये है
कि बेटा ये जो तारे यहां पे नजर आ रहे हैं ना, ये वो चीज के मैं आगे तारे बना रहा हूं जो पेपर में तारे दिखा देता है। जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं। कहीं पे अगर मैं स्टार बना दूं ना, तारे बना दूं, तो समझ जाना कि भैया ये वो चीज है जो पेपर में भी हमें तारे दिखा सकती है। तो इसको इस जगह आप क्या हो जाना बेटा, अलर्ट हो जाना, ठीक है ना। हाँ, ये तारे सितारे जहां पे आ जाए ना बेटा, समझ जाना कि यहां पे गड़बड़ है मामला, भी कुछ ध्यान देने वाली बात आ गई है। क्या, आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरा देखना ध्यान से। एमीन की बात करूं, NH3 की, अगर मैं NH3 बोल रहा हूं तो डबल एम आ रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे मैं एल्किल एमीन की बात करूं, RNH2, या मैं बात करूं R2NH, या मैं बात करूं R3N, तो बेटा इन केसेस में अब ये एल्किल एमीन डबल एम वाला एमीन नहीं है, सिंगल एम वाला हो गया। अब आप बोलेंगे इतना डिटेल में कौन बताता है भाई, इतना जरूरत है क्या? हाँ, बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मेंस या एडवांस में कहीं पे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपको वो मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा भी जब अपन IUPAC पे आएंगे ना, नॉमेनक्लेचर पे, तब मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिखाऊंगा भी। उसमें क्या किया उन लोगों ने कि शायद अमोनिया दे दिया था, लेकिन मजे की बात, नॉमेनक्लेचर में पूरा नाम बिल्कुल सही था, नाम में कहीं कोई समस्या नहीं थी, बस एक जगह गड़बड़ थी। अमोनिया देख करके सिंगल एम लिख दिया था। अब सिंगल एम का मतलब ना एमीन निकलता है, NH2, NHN, ये सब निकलता है, और जबकि वहां पे क्या था, अमोनिया था। तो एक एम से आप देख लो कितनी गड़बड़ हो गई, एक एम ने मार्क्स काट दिए। बात समझ में आ रही है? मार्क्स में क्या ला दी बेटा, कमी ला दी। तो इसलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्या हुआ, बैक टू बैक लगातार 2 साल उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन डाले। तो इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए बार बार मैं फोकस कर रहा हूं। तो यहां पे भी देखो मैं स्टार बना रहा हूं भाई, ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सिंगल एम और डबल एम का कहानी अच्छे से आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अमोनिया है तो भैया डबल एम लगाना है, बाकी में सिंगल एम लगाना है, बाकी तो सिंपल है, हाइड्रोजीन है, डाइमिथाइल ईथर है, डाइमिथाइल थायोईथर है, और आपका पायरिडिल है, ये सब हो गया, ठीक है ना। तो ये आई थिंक आप अच्छे से कर लेंगे, मुझे उम्मीद है, न्यूट्रल लिगेंड्स। लेकिन मैं फिर भी एक बात आपको क्लियर कर दूं कि केवल और केवल ये बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने लिगेंड्स बताए सिर्फ इतने ही नहीं है, अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और भी बहुत सारे लिगेंड्स के बारे में जानने और समझने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आइए ध्यान से देखते रहना, अच्छे से सुनते रहना। चलिए, अब बात आती है बेटा वही मोस्ट अवेटेड, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, सबसे ज्यादा इंतजार इसी का होता है सब बच्चों को, और इसको कहते हैं बेटा डेंटिसिटी। क्या कहते हैं इसको? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, तो देख लीजिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय सेंट्रल मेटल, number of lone pair donated to central metal by ligands is known as denticity। यानी कि सेंट्रल मेटल को या आयन को जितने लोन पेयर डोनेट किए गए, किसके थ्रू? लिगेंड के थ्रू, वो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। तो पहला जो है बेटा मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड जो भी है, लिगेंड जो क्या करे बेटा, केवल एक पेयर डोनेट करे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर डोनेट करे, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, वो मोनोडेंटेड कहलाता है। अच्छा, अब मैं बताऊं, यहां से एक नई कहानी चालू हो जाएगी आपके मन में। क्या सर, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन मोनोडेंटेड है, कौन बाइडेंटेड है? हमको कैसे पता चलेगा किसकी डेंटिसिटी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है? हाउ, हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई सीधी सी बात है, 1 donor atom equal to 1 lone pair। I repeat, 1 donor atom equal to 1 lone pair। जी हां, बहुत ही शानदार QSP बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से इसको सुनना। क्या बोला मैंने? 1 donor atom equal to 1 lone pair, यानी कि कोई भी लिगेंड है उसमें जितने डोनर एटम होंगे, ठीक है, तो हर एक डोनर एटम मैक्सिमम एक लोन पेयर दे रहा होगा। और भले चाहे मान लो एक ही डोनर एटम है और उस पे एक से ज्यादा लोन पेयर है, होने दीजिए, आपको तो बस 1 डोनर एटम इक्वल टू
वन लोन पेयर की कहानी याद रखनी है। बस ये सिंपल सा क्यूएसपी दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। वन डोनर एटम इक्वल टू, क्या बोलना है बेटा, वन लोन पेयर। दिस इज द क्यूएसपी। क्या है ये बेटा, क्यूएसपी। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक डोनर एटम इक्वल टू क्या रखना है बेटा, एक लोन पेयर रखना है। मान लो 2 मिनट के लिए अमोनिया है NH3, ठीक है। अब इसमें एक डोनर एटम वो कहलाएगा जो लोन पेयर देने में कैपेबल हो। तो नाइट्रोजन यहां पे डोनर एटम है, अच्छा उसके पास लोन पेयर भी एक है, तो वो मोनोडेंटेट होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं हैलाइड की, तो हैलाइड की अगर मैं बात करूं X माइनस की, तो जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो X माइनस है, आई रिपीट, ये जो X माइनस है हैलाइड, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और माइनस होने की वजह से कितने हो गए बेटा, 8 हो गए, हाँ या ना। तो अब जब लोन पेयर देने की बारी आएगी तो ये अपने इन 4 में से केवल एक लोन पेयर ही डोनेट करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक बार लोन पेयर दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कमी आ जाती है, जेड इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है और वो और आगे लोन पेयर देने से रोकता है। भाई जेड इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कमी होने से, तो फिर वो आगे इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करता है कि भाई तुम आगे और दो, ऐसा वो मना करता है। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिए, एक डोनर एटम इक्वल टू वन लोन पेयर। तो मोनोडेंटेट आप पहचान लेंगे, आगे देखते हैं। अब बाइडेंटेट कौन से होते हैं, बाइडेंटेट जो कम से कम 2 लोन पेयर दे सके उनको बाइडेंटेट या डाइडेंटेट भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये नाम है, इन नाम को देख करके पहले तो थोड़ा सा डर लगता है, घबरा जाते हैं बच्चे कि अरे यार क्या होगा, कैसे होगा, ये वो। मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल होगा। ऑर्गेनिक तो सबने पढ़ी है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो ऑर्गेनिक का यहां पे हम यूज करेंगे इन नामों को दिमाग में बैठाने के लिए। कैसे, जैसे इथाइलिन डाइअमीन है, अब आप बोलेंगे सर ये EN क्या है, EN इसकी शॉर्ट फॉर्म है। कहने का मतलब है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, जब जैसे सपोज COEN होल थ्राइस है ना 3+, तो समझ जाना कि ये जो है ये इथाइलिन डाइअमीन लिगेंड है और कितने हैं यहां पे 3 है, तो ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है। अब बार बार कॉम्प्लेक्स के साथ इतना लंबा नाम तो लिखेंगे नहीं, इथाइलिन डाइअमीन, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी जाती है। क्या लिख दी जाती है बेटा, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी जाती है। तो ये इथाइलिन डाइअमीन की शॉर्ट फॉर्म है बेटा EN, ओके। तो अब बाय द एंड समरी इज दिस, जैसे क्या है इथाइलिन डाइअमीन, तो वेरी सिंपल, ये हमारा हो गया CH2, ठीक है, इथाइलिन ग्रुप, और ये डाइअमीन मतलब इधर एक NH2 और इधर एक NH2, करेक्ट। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये CMA है, सेंट्रल मेटल एटम। अब ये भी डोनर एटम है और ये भी डोनर एटम है, दो के दोनों अपने अपने लोन पेयर इसको देने में लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। क्या हो गया, ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। अब बाइडेंटेट लिगेंड में क्या होता है, अलग से कुछ चीजें और भी पूछी जाती हैं। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं, बाइडेंटेट लिगेंड क्या है। बाइडेंटेट लिगेंड है जब लिगेंड के 2 डोनर एटम क्या कर रहे हैं, अपना अपना लोन पेयर एक ही CMA को दे रहे हैं, वो बाइडेंटेट लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है ना, लाइक दिस। अब इसमें पूछा क्या जाता है, कितनी रिंग बनती हुई नजर आ रही है, एक, तो एक तो क्या है बेटा, रिंग है। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रिंग कितनी है, तो आपको आंसर देना है 1, ओके। आगे दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बताओ नंबर वो मेंबर्स कितने हैं, तो मेंबर कितने हैं बेटा, एक रिंग में मेंबर कितने हैं, मेंबर हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। जितने भी बड़े बड़े हैं सब उन्हीं को गिना जाएगा बेटा, उनके चुन्नू मुन्नू को नहीं गिना जाएगा। चुन्नू मुन्नू कौन है, जो नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं, बात समझ में आ रही है।
तो पापा मम्मी कौन हो गए भाई? नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब कौन हो गए? पापा मम्मी। बच्चों को काउंट नहीं किया जाएगा। बच्चा हमने किसको मान लिया? बच्चा हमने मान लिया बेटा जो उनके साथ एसोसिएट हैं। तो CMA हो गया 1 नाइट्रोजन, 2 कार्बन और ये 2 नाइट्रोजन, टोटल कितने हो गए? 5। यानी कि मेंबर्स कितने हो गए बेटा? 5 मेंबर की एक रिंग बनती है, 5 मेंबर की एक रिंग बनती है, दैट्स ऑल। तो इस तरह से ये चीजें पूछी जाती हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगला आता है बेटा प्रोपाइलिन डाइअमीन। अच्छा, इसको ऑर्गेनिक के हिसाब से आप एक और भी तरह से याद रख सकते हो। कैसे? नंबरिंग कर दो बेटा 1 और 2। तो अब मैं चाहता हूं कि एक मैं बताऊंगा, बाकी आप क्या करेंगे? टाइप करके नाम लिख करके मुझे मैसेज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो। जैसे मैं एक बता दूं, इसको हम और किस नाम से जान सकते हैं? जल्दी से देख लो भाई, एथेन 1,2 डाइअमीन। किस नाम से जान सकते हैं? एथेन 1,2 डाइअमीन, करेक्ट। तो इसी तरह से अब मैं आपको आगे भी बताता जाऊंगा और जितनी देर मैं यहां पे टाइप करूंगा उतनी देर में आप वहां पे टाइप करेंगे कि भाई इसका नाम क्या हो सकता है। तो अगला है बेटा PN, बोले तो प्रोपाइलिन डाइअमीन। कैसे? ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया, यहां पे ये NH2 हो गया और ये NH2 हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो अब आप इसका नाम, एक तो आप जानते हैं प्रोपाइलिन डाइअमीन, दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है? प्रोपेन 1,2 डाइअमीन। और यहां पे मैंने ये देखिए CMA लगा दिया, ये भी लोन पेयर दे रहा है, ये भी लोन पेयर दे रहा है। अब इसमें भी वही क्वेश्चन हो जाएगा भाई, क्या कि जल्दी से बताओ क्या है, मेंबर्स बताइए। तो बता दीजिए 5 मेंबर हैं। कितनी रिंग है भाई? एक रिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लिगेंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। कभी कभी पूछ लिया जाता है लिगेंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो भाई आपने ऑर्गेनिक में एक लाइन पढ़ी होगी, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस और नो। आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे ध्यान से देखिए तो POS मिल रहा है, यहां पे ध्यान से देखिए तो POS नहीं मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये कैसा लिगेंड होगा बेटा? सिमेट्रिकल। तो मैं इसको SYM बोल दूंगा। और ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। तो मैं इसको इस तरह से मेंशन कर दूंगा, ओके। तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया और वो ऊपर वाला कौन हो गया? सिमेट्रिकल। तो ऐसे आपको ये देखना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा ट्राइमेथाइलिन डाइअमीन। कहने का मतलब है लिगेंड के नाम पे जोड़ दो, आपको ये स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ट्राइमेथाइलिन डाइअमीन की बात है, CH2 CH2 CH2, ओके, एंड हियर इज NH2 NH2। अगर आपको ये नाम डायरेक्ट याद नहीं हो रहे, आप इनके दूसरे IUPAC जो नाम है वो याद रख लीजिए। कैसे? लाइक दिस। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोपेन 1,3 डाइअमीन। आप ऐसे याद रख लीजिए, आपका काम तब भी चल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर बनानी आ जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, आपको ये स्ट्रक्चर्स याद भी हो जाएंगी। तो आपको अगर क्या कहते हैं, आप प्रोपाइलिन डाइअमीन, ट्राइमेथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन याद नहीं भी हो रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है। आप क्या करिए, आप उनके IUPAC इस तरह के नाम याद रख लीजिए, तो आपको वो स्ट्रक्चर बनानी आएगी। स्ट्रक्चर बनानी आएगी, फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको ये बिल्कुल मतलब मजाक लगने लगेगा। ऐसा लगेगा कि अरे यार कहां दिक्कत है। देखो मतलब एक मैं आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आप याद करिए वो समय जब आपने 11th क्लास में क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे, तब आपने पढ़ते समय टीचर को खूब परेशान किया होगा। सर ये न्यूक्लियस है, हाँ है सर, इसमें ऑर्बिटल कहां होगा, सर इसमें शेल कहां होगा, सर इसमें सबशेल कहां होगा, सर ये ऐसे घूम रहा होगा, सर ये वैसे घूम रहा होगा, अरे सर ये कर रहा होगा। इस तरह की आपने बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन पुटअप हुए होंगे। लेकिन आप उस समय को देखिए और आप आज के समय को देखिए, कितना चेंज आ चुका है, कितना चेंज आ चुका है। आज अगर मैं आपसे बोलूं शेल क्या है, सबशेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, तो अब आपको ये सारी चीजें मजाक लगती होंगी। आप बड़े आराम से बता देंगे हाँ यार ये ऐसा है, ये वैसा है।
अगर मान लो किसी के समय में बदलाव नहीं आया है, जो समस्या उसके तब थी और वो समस्या उसके आज भी है, तो भाई वो यहां बैठ करके अपना टाइम ना बर्बाद करे, कुछ और सोचे, क्योंकि इतने समय में तो क्वांटम नंबर को लेकर के सोच में बदलाव आ जाना चाहिए। अगर इतने समय में क्वांटम नंबर में सोच को लेकर के बदलाव नहीं आया है तो भाई सब्जेक्ट बदलने का वक्त आ गया है फिर तो, क्योंकि इतना सिंपल सा अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो इसका मतलब आपसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं, फिर भैया फिर उनको सुधारा नहीं जा सकता, फिर वो कभी ना कभी आज नहीं तो आगे जाकर के कभी बदला देंगी। दिस इज द रियलिटी। तो इसलिए कह रहा हूं बातें कड़वी हो सकती हैं लेकिन सच्चाई है। दो बातें होती हैं, टीचर अच्छा कब होता है? टीचर अच्छा तब होता है जब वो सुनाए जो आप सुनना चाहते हो, और टीचर एक्चुअल में बुरा कब होता है? टीचर बुरा तब होता है जब वो सुनाए जो आपको सुनना जरूरी है, टीचर तब बुरा हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो वही टीचर सबसे अच्छा होता है जो आपको वो सुनाए जो आपको सुनना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको बहुत ईमानदारी से बोल दिया है भाई कि अगर तब से लेके आज तक के समय में बदलाव नहीं आया है, वही उलझने आज भी चलती चली आ रही हैं, तो बेटा फिर ये वापस से एक सोचने का विषय बनता है कि हम यहां कर क्या रहे हैं, हमें कुछ और करना चाहिए, फिर कुछ और सोच लेना चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए कह रहा हूं बेटा मेहनत करो, साफ कह रहा हूं मेहनत करो। हाँ, अच्छा करोगे नो डाउट इन इट, एप्रिसिएशन मिलेगा, अच्छा तारीफ होगी, लेकिन अगर भाई बुरा करोगे, गलत करोगे, गड़बड़ करोगे तो भाई कड़वी बात भी सुनने को मिलेगी। दिस इज द रियलिटी। ओके, तो आपके भले के लिए कह रहा हूं बेटा कि अगर आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों को बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन सब चीजों को अप्लाई करना है। मैं जानता हूं बहुत से बच्चे बोलेंगे, मैसेज करेंगे, सर कैसे याद करूं, कैसे याद करूं? अरे कौन कह रहा है याद करने को? जब ये पता है कि हमें इस पे इस तरह से नॉमेनक्लेचर को अप्लाई करना है तो भैया किसने कहा कि आप इसको याद करो? आप इस चीज को समझो, समझ करके आगे बढ़ो, फिर आपको ये स्ट्रक्चर कभी भी रटने की, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज माई प्रॉमिस। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया हमारा, क्या हो गया भाई, ये हमारा ट्राइमेथाइलिन डाइमीन या प्रोपेन 1,3 डाइमीन हो गया। अब आगे आता है बीएन। बीएन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लो, अपने दम पे सोचो कि यार ब्यूटाइलिन डाइमीन क्या हो सकता है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ये होगा ब्यूटेन 2,3 डाइमीन। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आई रिपीट, ब्यूटेन 2,3 डाइमीन। तुरंत वीडियो को पॉज करिए, अपने दम पे बनाइए और फिर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर आप क्रॉस चेक करिए कि जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो आपने बनाया या नहीं बनाया। और भाई प्लीज मुझे मैसेज करना मत भूलना, लिखना उसमें कि हाँ सर मैच हुआ था या नहीं हुआ था, मैं देखना चाहता हूं। हिंट मैंने आपको दे दिया है, इसका नाम आपको क्या याद रखना है, ब्यूटेन 2,3 डाइमीन। ओके, ब्यूटेन 2,3 डाइमीन। बनाइए स्ट्रक्चर, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और स्ट्रक्चर बनाइए। तो होपफुली आपने स्ट्रक्चर बना लिया होगा। आइए चेक कर लेते हैं। CH3 CH CH CH3 करेक्ट, एंड हियर इज NH2 एंड NH2। लीजिए साहब, बन करके तैयार हो गया। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ब्यूटेन 2,3 डाइमीन, यही मैंने बोला था। अब इसमें मेंबर्स कितने हैं, रिंग कितनी है, वो बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो अब आप देख चुके हैं। POS आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी आपको अब पहचानना आना चाहिए, वो मैं सब बता चुका हूं। बस इसको फॉलो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा ऑक्सिलेट। आई थिंक शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको ऑक्सिलेट के बारे में ना पता हो। जिसने भी केमिस्ट्री को थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है वो ऑक्सिलेट के बारे में अच्छे से जानता है। ठीक है, इसलिए इसमें मेरा ज्यादा कुछ खास बोलना बनता नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलेट। अगला आता है बेटा ACAC माइनस, एसिटाइल एसिटोनेट। आई रिपीट, ACAC माइनस एसिटाइल एसिटोनेट। जरा ध्यान से देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यहां पे लगाइए साहब, CH3 बना दीजिए, इसको भी CH3 बना दीजिए। बीच वाले को क्या करिए साहब, CH बना दीजिए। फिर इन सबको इस तरह से क्या करिए, मिला दीजिए। यहां पे क्या करिए, O लगा दीजिए, यहां पे क्या करिए, O लगा दीजिए। अब ध्यान से सुनिए आगे की कहानी।
ये कार्बन जो है, ये और ये कार्बन, दोनों कार्बन अभी इनकी कोवेलेंसी पूरी नहीं हो रही है। अगर मैं यहां पे डबल बॉन्ड O लगा दूं तो इसकी कोवेलेंसी पूरी हो जाएगी, और यहां पे डबल बॉन्ड लगा दूं तो इस कार्बन की कोवेलेंसी पूरी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने यहां पे डबल बॉन्ड लगाया और एक डबल बॉन्ड मैंने यहां लगाया, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड वाले पे मुझे माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी कंडीशन, अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लगा दूं तो ये डबल बॉन्ड मुझे यहां लगाना पड़ेगा और इस O पे माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा। ये दूसरी कंडीशन। इसके बाद एक कंडीशन ये है कि मैं कहीं डबल बॉन्ड ना लगाऊं और मैं इसको ऐसे 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 करके दिखा दूं और यहां पे लिख दूं रेजोनेंस। क्या लिख दूं? रेजोनेंस। तो एक कंडीशन ये भी सही है, ये लाइन भी बिल्कुल सही है। तो आप कैसे भी इसको दिखा सकते हैं। मैंने 3 तरीके बताए, कभी डबल बॉन्ड यहां लगाया तो माइनस वहां लगाया, कभी डबल बॉन्ड वहां लगाया तो माइनस यहां लगाया, एंड फाइनली इसको रेजोनेंस दिखाया। इतना तो सबको समझ में आया, ठीक है। अब मैं इन सबको हटाने जा रहा हूं, कोई भी एक जगह को फाइनल कर लेते हैं। मान लीजिए ये फाइनल कर दिया और ये CMA लगा दिया और ये कर दिया, ठीक है। ये आपका तैयार हो गया बेटा ACAC माइनस, एसिटाइल एसिटोनेट। ओके, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं बेटा 2 लिगेंड्स थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, इंपॉर्टेंट है ना, मगर इनको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना बना करके देखेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ये कार्बन ये कार्बन, डाइमिथाइल बोला है तो एक CH3 यहां लगा दो और एक CH3 यहां लगा दो, करेक्ट। ओके, आगे जरा ध्यान से देखना। अब यहां पे नाइट्रोजन मेंशन करना है, यहां पे भी नाइट्रोजन मेंशन करना है। क्या कार्बन की कोवेलेंसी पूरी हो रही है? नहीं हो रही है, तो यहां डबल बॉन्ड लगा दो, यहां डबल बॉन्ड लगा दो, फिर नाइट्रोजन पे ये OH लगा दो और यहां पे भी क्या करो बेटा OH लगाओ। लेकिन ध्यान रखो कहीं एक जगह का H हमें हटाना पड़ेगा और वहां पे हमें H हटा के वहां पे H+ के फॉर्म में हटा के O- रहना पड़ेगा। तो ये लो मैंने यहां का हटा दिया और इसको O- करके छोड़ दिया, तो बेटा ये बन गया डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। अगर मैं यहां पे भी H लगे रहने देता तो ये कहलाता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, लेकिन अब ये क्या कहलाया? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। आगे ये CMA है और ये यहां पे लोन पेयर दे रहा है। अब बहुत से बच्चों को डाउट आएगा, सर ऑक्सीजन ने क्यों नहीं लोन पेयर दिया, नाइट्रोजन ने ही क्यों दिया, ये वो फलाना डिमाका। थोड़ा सा इंतजार करें, धैर्य रखें, समझ में आ रही है? हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सारी चीजें आएंगी, निश्चिंत रहें। आगे अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई कितने मेंबर रिंग बन रही है, बता दो कितने मेंबर रिंग बन रही है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड है, आपको पता होना चाहिए। अगला आता है ग्लाइसिनेट। देखो इतना तो सबको पता है कि इसको बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं? एसीटेट। और हमें क्या बनाना है? ग्लाइसिनेट। क्या बनाना है? ग्लाइसिनेट, हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे, ये एक H हटा देंगे, ये एक H हमने यहां से कम कर दिया। अब बच्चे, ओहो एक सेकेंड, अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपने सारा ही कम कर दिया। रुको भाई, थोड़ा सा सिस्टम में कभी कभी गड़बड़ आ जाती है, अब सही है, ठीक है। हाँ ये लो भाई, अब यहां पे मैंने क्या किया, 2 लगा दिया, यानी कि एक H कम कर दिया और यहां पे भैया NH2 लगा दिया। क्या लगा दिया? NH2। बन गया ग्लाइसिनेट, ठीक है। क्या बन गया? ग्लाइसिनेट। तो धीरे धीरे आपको ये स्ट्रक्चर्स क्या होनी चाहिए बेटा, याद होंगी। लेकिन इसके पहले जो इन 2 को छोड़ दूं, बहुत ईमानदारी से बोलूं, इन 2 को छोड़ दूं, इन 2 में मैं मानता हूं आपकी तकलीफ, आई एग्री बेटा, आप परेशान होंगे मुझे पता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे आज पहली बार देख रहे हो यार, धीरे धीरे बनाओगे, प्रैक्टिस में आएगा, सारी स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे। समझ में आ रही है बात? हाँ, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसके पहले की जो स्ट्रक्चर है वो तो आप बड़े आराम से बना सकते हो, IUPAC वही नॉमेनक्लेचर की हेल्प लेते हुए, उसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, आगे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जैसे डाइपायरिडल की बात करूं भाई, ठीक है ना, ये लो भाई, याद करो, एक अभी थोड़ी देर पहले पायरिडल बताया था, और ये क्या है बेटा, डाइपायरिडल, है ना, ठीक है। और यहां पे ये CMA हो गया और ये ऐसे ऐसे हो गया, वेरी सिंपल। इसी तरह से ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन की बात करो। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रिंग्स ऐसे मत गिन देना कि ये सारे काउंट हो गए, नहीं, नंबर ऑफ रिंग एक ही इसमें ये वाली काउंट होगी। और कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर रिंग होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। कितने मेंबर रिंग होगी, 5 मेंबर 1 रिंग, 5 मेंबर 1 रिंग, ओके। चलिए अगला आता है बेटा ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। क्या आता है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन कैसा है, क्या है, आइए वो भी देख लेते हैं। इस तरह से बनाइए। ये वो स्ट्रक्चर्स है बेटा जो शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या है, लेकिन फिर बाद में इसको आप धीरे धीरे इन चीजों को क्या करने लगते हैं बेटा, एंजॉय करने लगते हैं। फिर आपको लगता है अरे नहीं यार बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। चलो, तो ये आपका एक और तैयार हो गया बेटा ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, ठीक है ना। इसका एक और भी नाम होता है 110 NN डैश ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। आई रिपीट 110 NN डैश, और आगे का ये नाम बिल्कुल सेम, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, ठीक है ना। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और ये 10 हो गया। 110 NN डैश ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, तो ये भी इसका एक नाम होता है, और शॉर्ट फॉर्म OPHEN करके लिखा जाता है, और उसको DIPY लिखा जाता है, डाइपायरिडल, DIPY, ओके। तो ये एब्रीविएशन इनके जो है, सॉरी जस्ट अ सेकंड, ये जो एब्रीविएशन है बेटा इनके, ये आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। और रिंग तो आप देख ही लेंगे, 1 2 3 4 5 मेंबर, वही 1 रिंग, लाइक दैट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए ओके, अब बात आती है बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड की। किसकी, पॉलीडेंटेट लिगेंड की। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या है, कैसे है, आइए वो भी देखें। जरा ध्यान से सुनना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इन मतलब इथाइलिन डाइएमीन। इन का मतलब क्या बोला था, इथाइलिन डाइएमीन। अब मैं कह रहा हूं डाइइन, डाइन डाइन मत करने लगना, क्या है, डाइइन, यानी कि डाइथाइलिन ट्राइएमीन। एक इथाइलिन के साथ 2 एमीन थे, 2 इथाइलिन के साथ 3 एमीन हो गए। अब आप बोलेंगे कैसे, आइए देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये है CH2CH2, सपोज ये एक इथाइलिन हो गया अपना। मान लीजिए एक ये है CH2CH2, ये दूसरा हो गया, यस आर नो। फिर इनके बीच में यहां पे और यहां पे N बन के तैयार हो गया, और ये CMA हो गया। आहा क्या बात है, मिला दो इन सबको, और ये देखो दिल बन के तैयार हो गया। अब ये मॉलिक्यूल, ये डायग्राम जो है लिगेंड, दिल में बस जाना चाहिए। दिल बन के तैयार हो गया है, इस दिल को दिल में बसा लो। इथाइलिन डाइएमीन था, अब क्या है, डाइथाइलिन है ट्राइएमीन, सामने लिखा है, एब्रीविएशन क्या है बेटा, डाइइन। अब इसमें पूछा जाता है रिंग कितनी बनेंगी, तो वैसे तो बच्चों को पता है कि भाई 2 रिंग बनेंगी। कुछ दिमाग दौड़ाते हैं, सर ये भी तो एक बन के तैयार हो सकती है, 3, गलत। कितनी रिंग बनेंगी, 2। नंबर ऑफ रिंग कितनी होंगी, 2। अब आप बोलेंगे सर ये वाली रिंग क्यों नहीं मानी, अरे भाई नियम जो कहता है, कहने का मतलब है जो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि मान लो मैं निकला कहां से, यहां से। अब ये मत कहना कि मैं गदर फिल्म का गाना सुना रहा हूं, हाँ, मैं निकला, ठीक है ना, कहां से, CMA से। रास्ते में कौन आया, डोनर एटम आया, यस आर नो। मैं बाकी स्पीशीज को वहीं छोड़ आया और सीधे कहां चला आया, CMA पे चला आया। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब मैं CMA से निकलूं और मुझे यहां पे जब जैसे ही ये डोनर एटम दिखाई दे, भाई इस CMA से निकला, आप बोलोगे सर ये भी तो डोनर एटम है, हाँ है, तो क्या करूं, यहां पे जाके वापस यहां पे सर मार के वापस थोड़ी ना चलाऊंगा मैं भाई,
जाऊंगा तो पूरी एक रिंग बना करके ही आऊंगा। तो जब मैं यहां से चला CMA से, तो CMA से जब यहां पे मुझे डोनर एटम मिले, जाकर के रिंग बनाते समय डोनर एटम मिले, उस डोनर एटम से सीधे CMA की ओर निकल लेना, आगे मत जाना। ये तरीका है। तो जैसे मैं यहां से निकला, ये डोनर एटम मिला, इधर चला आया, यहां से निकला, फिर ये डोनर एटम मिला, इधर चला आया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? यानी कि रिंग बनानी है मुझे, तो रिंग कब बन रही है? जब मैं एक ऐसे डोनर एटम पे पहुंचूं जहां से CMA की तरफ आने पे एक पूरी रिंग कंप्लीट होती हुई दिखाई दे, तो डोनर एटम से मुझे CMA की तरफ आ जाना है। यह नहीं कि यहां से पूरा भ्रमण करते हुए पूरे दुनिया का आराम से गोल चक्कर लगाते हुए और फिर वापस CMA पे आ रहे हैं। तो CMA पे आते ही बोलेगा CMA बेटा बहुत पाप करके आए हो, तुम्हें यही रास्ते से, आधे रास्ते से इधर आ जाना था, तुम फालतू में इतना घूम करके आए हो। तो ये क्या कहते हैं, गलत हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं, ये एक रिंग हो गई, ये दूसरी रिंग हो गई। आगे नाइट्रोजन की हमें कोवेलेंसी पूरी करनी है। नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और जब 3 बॉन्ड बना लेता है तब उसके बाद वो चौथा क्या करता है, लोन पेयर दे करके बनाता है। तो यहां पे नाइट्रोजन अभी 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा था, ये देखो मैं दोबारा बताता हूं, ये देखो ये नाइट्रोजन यहां पे 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा था। 2 मिनट के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भूल जाओ, ये लो मैं हटाए देता हूं। देखो नाइट्रोजन अभी कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड। कितने और बना सकता है, 2 और बना सकता है। नॉर्मल कंडीशन में 3 बनाता है, नहीं बनाता है? बनाता है। जब ये 3 बॉन्ड बना लेता है, उसके बाद भी इसके पास एक लोन पेयर बाकी है, तब ये इसको दे रहा है। यही कंडीशन यहां पे भी अप्लाई करोगे। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, 2 बॉन्ड पहले से बन रहे हैं और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। मैं कह रहा हूं 2 बॉन्ड जो बन रहे हैं अभी भी उसमें एक H का स्कोप बाकी है। अरे भाई 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो एक H और लगा दो ना, 3 हो जाएंगे पूरे। तो ये हमने बना लिया पूरा का पूरा क्या, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन। ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है बड़ा इमिनो डाइएसिटेट हो गया। अब इमिनो डाइएसिटेट वेरी सिंपल, सेंटर में लगाओ नाइट्रोजन। अब देखो पढ़ो क्या लिखा है, डाइएसिटेट, तो एक CH2, एक CO माइनस और ये डबल बॉन्ड O, इसी तरह से एक CH2, एक C डबल बॉन्ड O माइनस और ये हो गया आपका CMA। और ये नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि एक हाइड्रोजन का स्कोप बाकी है, ये हमने यहां पे लगा दिया। करेक्ट। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इमिनो डाइएसिटेट बनकर के तैयार हो गया। शॉर्ट फॉर्म IMDA 2-। 2- क्यों, एक O पे यहां माइनस है, एक O पे यहां माइनस है। तो आप देखिए इसकी डेंटिसिटी कितनी दिखाई दे रही है, 3। इसकी कितनी दिखाई दे रही है, 3। तो ये ट्राइडेंटेट हो गए। हमने इसको किस में रख दिया बेटा, पॉलीडेंटेट लिगेंड में रख दिया, यानी कि जो 2 से ज्यादा लोन पेयर देते हैं। आगे देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और देखिए, ट्राइइन। वहां पे था डाइइन, अब है ट्राइइन, यानी कि 3 इथाइलिन है, CH2 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 CH2, हाँ या ना, 3 इथाइलिन ग्रुप हो गए। अब मैं कह रहा हूं जब इथाइलिन था तो 2 एमीन थे, जब डाइइथाइलिन था तो 3 एमीन थे। अब 3 इथाइलिन है तो कितने एमीन होंगे, ट्राइइथाइलिन टेट्राएमीन, एक N एक N एक N एक N, और ये आपका CMA। इनको पहले आपस में मिला दो और इनको भैया ऐसा ऐसा दिखा दो, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा दो, यहां पे 2 आएंगे, वही कोवेलेंसी को ध्यान में रख के, और यहां 2 बॉन्ड बन रहा है तो बस एक ही आएगा, बन गया भाई। अब क्या करें, ये भी तो देगा लोन पेयर, हाँ या ना। और रही बात रिंग की, तो कितनी रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, बन गया कमल का फूल, लोटस, यस और नो। अब जल्दी से ध्यान से देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। हाँ भैया लिगेंड ही है, ऐसा बना है, ये मत सोच लेना कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कुछ कर लिया, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। केमिस्ट्री आने देना, पॉलिटिक्स मत घुसेड़ देना इसमें। एनीवेज, तो कितने बन गए, ये हमारे टेट्राडेंटेट बनके तैयार हो गया। इसी तरह से नाइट्राइलो ट्राइएसिटेट की बात आती है। किसकी बात आती है, नाइट्राइलो ट्राइएसिटेट की बात आती है।
तो नाइट्राइलो ट्राइएसिटेट की बात आती है बेटा, जरा ध्यान से देखो, ये N है और अब तो आप समझ ही गए होंगे, जब इमिनो डाइएसिटेट बोला था तो एक N के साथ 2 एसिटेट लगाए थे, यहां पे एक N के साथ कितने एसिटेट लगाऊंगा, 3। तो CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये रहा CMA। बेटा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि यहां हाइड्रोजन का कोई स्कोप नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3। अब सोचने वाली बात यह है, क्या नाइट्रोजन लोन पेयर देगा? हाँ भाई, क्यों नहीं देगा। नॉर्मल 3 बॉन्ड बनाने के बाद चौथा लोन पेयर भी तो है इस गैस, बिल्कुल देगा। ये लो। अब रिंग की बात आती है, ये देखो मैं निकला कहां से, CMA से। रास्ते में कौन आया, डोनर एटम आया। मैं बाकी आगे के सब एटम्स को छोड़ आया और कहां सीधे चला आया, CMA पे आया, बन गया एक रिंग। वापस से इसी गाने को गाओ, मैं निकला कहां से, CMA से। कहां आया रास्ते में, नाइट्रोजन आया। मैं बाकी सीरीज को वहीं छोड़ आया और सीधे वापस इधर आ गया। ये कितना हो गया, 2। मैं निकला कहां से, CMA से। रास्ते में N आया, मैं उसको वहीं छोड़ आया, बाकी सबको इधर आ गया। ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। इस तरह से देखते देखते 3 रिंग बनकर के तैयार हो गई हैं। ओके, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। ये आपको डायरेक्ट वहां पे क्या किया जाएगा, लिगैंड का नाम दे दिया जाएगा, बोला जाएगा बताओ इसमें नंबर ऑफ रिंग्स बताइए, इसमें क्या कहते हैं, डेंसिटी क्या होती है, चार्ज के बेसिस पे ये कैसा होता है। बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले टर्न पे मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और अभी तो इन सबका सबसे भारी पॉलीडेंटेट लिगैंड बाकी है, जिसका नाम है भैया EDTA। बहुत ही भारी लिगैंड है। वो भारी लिगैंड इसलिए कह रहा हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो वो मैं अगले टर्न पे शुरू करूंगा डिस्कशन। आज फिलहाल आप लोग इनके बारे में थोड़ा देखिए, अच्छे से कॉपी पेन उठाइए, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाइए। जहां नॉमेनक्लेचर लगता है वहां नॉमेनक्लेचर लगाइए, जहां दिमाग लगता है वहां दिमाग लगाइए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इनकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।